हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर में। तो स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में आपको बजट से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी को सभी देखेंगे। तो सभी क्वेश्चन एमसीक्यूज के रूप में है, ठीक है। तो आंसर आप लोग भी देते चलिएगा और लास्ट में 2024-25 बजट जो है इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सभी को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सभी के सभी, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। केंद्रीय बजट जो है संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि वित्त मंत्री के द्वारा यह पेश किया जाता है, ठीक है ना। वित्त मंत्री के द्वारा यह पेश किया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, वित्त वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट संसद में किसने पेश किया, ठीक है ना। यानी कि वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, तो वित्त मंत्री अभी वर्तमान में कौन है, वही पेश किए हैं, ठीक है। तो 2024-25 के कौन पेश किए हैं, निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है, ठीक है ना। निर्मला सीतारमण जी जो कि अभी वर्तमान में क्या है, भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, ठीक है। देखते हैं कुछ तथ्य इसके बारे में। निर्मला सीतारमण जो कि लगातार छठी बार केंद्रीय बजट पेश किए हैं, ठीक है ना। निर्मला सीतारमण अपना पहला बजट कब पेश की थी, 2019 में इन्होंने पेश किया था, ठीक है। इन्होंने मोदी सरकार का 11वां बजट पेश किया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल है, इसका आखिरी बजट है यह, ठीक है ना। दूसरा जो कार्यकाल चल रहा है उसका क्या है, यह आखिरी बजट है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस तरह का बजट पेश किया। जो बजट पेश किया गया वो किस तरह का बजट पेश किया गया 2024 में, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि अंतरिम बजट पेश किया गया है। अंतरिम बजट कब पेश किया जाता है, तो जिस वर्ष में लोकसभा का चुनाव होने वाला होता है तो उस वर्ष जो होता है वो अंतरिम बजट पेश किया जाता है, जो चुनाव से पहले होता है, ठीक है। फिर आम बजट पेश किया जाएगा आपको कब, जब चुनाव हो जाएगा, उसके बाद फिर से आम बजट पेश किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा सबसे पहले, जो कि पहली महिला थी जिनके द्वारा बजट पेश किया गया था, ठीक है ना। कुछ पॉइंट देखते हैं। तो इनके द्वारा यानी इंदिरा गांधी जी के द्वारा कब, 1970 ईस्वी में बजट पेश किया गया था, ठीक है ना। उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर, ठीक है ना, प्रधानमंत्री के पद पर थे। उस टाइम वित्त मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे, ठीक है ना। इसलिए बजट पेश करने वाली जो पहली महिला कौन बनी थी, इंदिरा गांधी बनी थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है, ठीक है ना। पूर्णकालिक वित्त मंत्री, ठीक है ना। वो जो थी इंदिरा गांधी, वो वित्त मंत्री नहीं थी, जो प्रधानमंत्री थी उसके अतिरिक्त वो प्रभार था, ठीक है। तो वित्त मंत्री में कौन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक है ना, जो कि महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन बनी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन बनी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि निर्मला सीतारमण है, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब तक कितने बार बजट पेश किए हैं, टोटल 6 बार बजट पेश किए हैं इन्होंने, ठीक है। जबकि इंदिरा गांधी ने टोटल 2 बार बजट पेश किए थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इसके बारे में आपको बताना है, यानी कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 112 में संबंधित है, ठीक है ना। अनुच्छेद 112 में संबंधित है बजट को वार्षिक वित्तीय के विवरण के रूप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है, ब्रिटिश भारत का, ठीक है ना, ब्रिटिश भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत का पहला बजट किसने पेश किया था ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। कब पेश किया गया था देखिए बता रहे हैं,
ब्रिटिश भारत का पहला बजट जो है वो जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। कब? 7 अप्रैल 1860 ईस्वी में। ठीक है ना, 7 अप्रैल 1860 ईस्वी में पेश किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बोल रहा है स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला जो बजट है वो किसके द्वारा पेश किया गया था? यह है स्वतंत्र भारत का। ठीक है, जबकि पीछे का जो क्वेश्चन था वो गया था ब्रिटिश भारत का। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत का किसने पेश किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि आर के सन्मुखम सेट्टी के द्वारा या चेट्टी। ठीक है ना, आर के सन्मुखम चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था स्वतंत्र भारत का पहला बजट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पहले वित्त मंत्री बने थे कौन? आर के सन्मुखम चेट्टी बने थे, जो कि 26 नवंबर 1947 को यह क्या किए थे? बजट को पेश किए थे स्वतंत्र भारत के बाद 26 नवंबर 1947 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है गणतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत का। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत का इसके पीछे। अब है गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि जॉन मथाई के द्वारा किया गया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, तो कब पेश किए थे इन्होंने? 28 फरवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है ना, 28 फरवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। किसके द्वारा? जॉन मथाई के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? ठीक है ना, सबसे अधिक बार जो बजट पेश किए थे वो उसका रिकॉर्ड है, तो किसके पास है ये बताना है। ठीक है, तो महिला में सबसे अधिक तो निर्मला सीतारमण जी के पास में है 6 बार। ठीक है, लेकिन इनमें से अब कौन से हैं जो सबसे अधिक बार किए हैं, महिला पुरुष सभी में मिला करके? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि मोरारजी देसाई जी के द्वारा सबसे अधिक बार किया गया। कितने? 10 बार। ठीक है ना, कितने? 10 बार बजट पेश किया गया है इनके द्वारा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत के 3 प्रधानमंत्री। ठीक है ना, भारत के 3 प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था? ठीक है ना, बजट पेश किया था प्रधानमंत्री रहते हुए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी तीनों के द्वारा यह कार्य किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा सबसे पहले संसद में बजट पेश किया गया था। और कब किया गया था? देखिए इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 फरवरी 1958 को संसद में बजट पेश किया गया था। ठीक है ना, पहली बार। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि 4 बार अभी तक पेपरलेस बजट पेश किया गया है। कब कब किया है देख लेते हैं। ठीक है, तो 2021, 2022, 2023 और अभी 2024 में पेश किया गया जो सभी क्या है? पेपरलेस बजट है। ठीक है ना, पेपरलेस बजट टोटल कितने? 4 बार पेश किया गया। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं बजट 2024-25 की जो प्रमुख बातें हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है ना, कुछ पॉइंट हैं देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024 में करीब 58 मिनट तक भाषण दिए। ठीक है, निर्मला सीतारमण ने 2020 में सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड बनाया था, जो लगभग 2 घंटे 40 या 42 मिनट तक भाषण दिए थे इन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कुल 47.66 यानी 47.66 लाख करोड़ रुपए के व्यय का बजट पेश किया गया है। ठीक है ना, इस बजट में जो व्यय का बजट बनाया गया वो कितना पेश किया गया? 47.66 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए रक्षा मंत्रालय को इतना रुपया मिले, यानी 6.2 लाख करोड़ रुपये किसे मिला? रक्षा मंत्रालय को दिया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को कितना मिला? 2.78 लाख करोड़ रुपये मिला। ठीक है, किसको? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को। ठीक है, रेल मंत्रालय को कितना मिला? तो 2.55 लाख करोड़ रुपये दिए गए। किसके? रेल मंत्रालय को दिया गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता खाद्य और लोक वितरण मंत्रालय को कितना दिया गया? 2.13 लाख करोड़ रुपये दिए गए। ठीक है ना,
2.1 लाख करोड़। ठीक है, गृह मंत्रालय को कितना दिया गया, तो 2.03 लाख करोड़ रुपया दिया, किसे, गृह मंत्रालय को दिया गया। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़ रुपये दिए गए। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1.68 लाख करोड़ रुपये दिए गए। ठीक है, संचार मंत्रालय को कितना दिया गया, 1.37 लाख करोड़ रुपये दिए गए। ठीक है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ रुपये दिए गए। ठीक है, इनकम टैक्स के जो स्लैब हैं उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दी गई है। ठीक है ना, स्टार्टअप जो व्यक्ति करेंगे उनके लिए 1 साल की जो छूट है टैक्स की वो बढ़ा दिया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर कितना कर दिया गया, 22% कर दिया गया है। ठीक है, लखपति दीदी योजना में 3 करोड़ और महिलाएं जोड़ी जाएगी, याद रखिएगा। लखपति दीदी योजना में कितनी महिलाएं और जोड़ी जाएगी, तो 3 करोड़। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे पॉइंट। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, अगले वित्त वर्ष यानी कि 2025 के लिए राजकोषीय घाटा को जीडीपी के 5.1% तक सीमित रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, आगे है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो ग्रामीण वाले हैं उसके लिए उसके तहत अगले 5 वर्षों में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। ठीक है ना, 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है ना, आगे है देश में, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देश में 3 नए रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ठीक है, आगे है आयुष्मान योजना में आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी में कार्यकर्ताओं और सहायकों को लाभान्वित भी किया जाएगा। सोलर प्रक्रिया अपनाने पर मुफ्त बिजली मिल सकेगी। ठीक है, और आगे है पॉइंट में, हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं पॉइंट। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू की जाएगी। किसके तहत, ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। ठीक है ना, आगे है इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा। यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000, ठीक है ना, 40,000 सामान्य रेल कोच वंदे भारत, ठीक है ना, वंदे भारत जैसे कोच में बदले जाएंगे। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट तथ्य है। नेक्स्ट है रिसर्च और इनोवेशन के लिए 1 करोड़ रुपये के फंड की घोषणा की गई है। ठीक है ना, रिसर्च और इनोवेशन के लिए कितना, 1 लाख करोड़ रुपये का फंड की घोषणा किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल योजना का लाभ मिला है। ठीक है ना, आगे है कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी, ठीक है ना, नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों को टीकाकरण होगा। ठीक है, आगे है पीएम सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। किसके तहत, पीएम सूर्योदय के योजना के तहत लगाया जाएगा। ठीक है ना, कितने, 1 करोड़ घर पर सोलर लगाए जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी, मिनरल और सीमेंट के लिए 3 नए कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। एनर्जी, मिनरल और सीमेंट के लिए कितने कॉरिडोर, 3 नए कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। तो ये पॉइंट था जो कि आपको बजट कितना था, 1 मिनट, ये सभी पॉइंट था जो कि आप याद रखिएगा। बजट 2024-25 की कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख बातें थी जो कि आपको एग्जाम में आने की संभावना बना रहेगा। ठीक है, तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल फिर से नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।